प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया अपना रुख। कार्यकर्ताओं की चाहत पर कह दिया कुछ ऐसा कि हुआ हंगामा। इधर अखिलेश यादव ने दिया बयान, उधर सत्ताधारियों और गठबंधन साथियों में मच गई खलबली। क्या है अखिलेश यादव का प्लान? लोकसभा चुनाव से पहले ही सपा चीफ का बयान और सियासी रणनीतियों ने सबको चौंकाया और अब प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर ये बड़ा जवाब सामने आया। लोकसभा चुनावों की तैयारियों का दौर जारी है। इस दौर के बीच समाजवादी पार्टी ने ऐसा हल्ला काटा हुआ है कि सत्ताधारी सन्न घूम रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी की ईंट से ईंट बजा रहे हैं कि इसी बीच अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपना रुख साफ किया है। जैसे ही इस मामले पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, तब से हलचल तेज दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर अपना रुख साफ किया है। इंडिया गठबंधन के तहत सपा उत्तर प्रदेश में अगवा के तौर पर काम कर रही है, तो अभी विरोधी मोर्चे में पीएम पद का उम्मीदवार साफ नहीं है। ऐसे में जब कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव से कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उसने सभी को हैरान कर दिया। बताएंगे अखिलेश यादव ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सपा ने जो हल्ला बोल किया है, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है। तो बात की जाए अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश के दौरे की, तो उत्तर प्रदेश की तरह ही सपा ने मध्य प्रदेश में ऐसा गदर काटा है कि सत्ताधारियों के होश हावड़े दिखाई दे रहे हैं और सपा की बढ़ती ताकत और रैलियों में उमड़ता जनसैलाब मध्य प्रदेश की मामा सरकार का खरामा करने का इंतजाम करने का संकेत दे रही है। सपा मध्य प्रदेश चुनाव में भी ताल ठोक रही है। मध्य प्रदेश की धरती से अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों पर हमला बोल किया और बीजेपी पर निशाना साधने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि जो लोग उन्हें वोट देते हैं सिर्फ वही लोग सनातनी हैं, बाकी लोग सनातनी नहीं हैं। उन्होंने खुद के पीएम पद की दावेदारी पर खुल के बात रखी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले तो उन्होंने बहुत मंथन किया, पहले चुनाव मध्य प्रदेश में हो या दिल्ली में, लेकिन अब मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा और दिल्ली में बाद में होगा। ऐसे में अगर दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भी उसका संदेश जाए। अखिलेश यादव ने खुद के पीएम पद दावेदारी पर बोलते हुए कहा कि अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी पार्टी आ जाए, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो यूपी में आ जाए। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों प्रधानमंत्री आते, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहने आया हूँ कि बीजेपी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते। किसानों को बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या आपकी किसी फसल की कीमत दुगनी हुई हो तो आप बता दीजिए। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि विपक्षी दल सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी तो ये भी नहीं बता रही कि सनातन धर्म है क्या। हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, क्या हम सनातनी नहीं हैं? बीजेपी समझती है कि जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो सनातनी है, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा वो सनातनी नहीं है। इस बहस में यूपी में हम बहुत लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव ने और भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को जिस अंदाज में निशाने पर लिया, उसने तो हल्ला ही मचा दिया। अखिलेश यादव ने और भी मुद्दों पर अपनी राय दी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी की खामियों पर रहा।